हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या देकर के गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स। तो 3 क्वेश्चन है इसमें, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सब क्वेश्चन 1 तो कुछ ट्रायंगल्स देकर के उसके लाइन सेगमेंट्स देकर के आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो बाइसेक्टर कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। हमने इससे पहले ही पढ़े थे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, तो फिर प्रॉपर्टी ऑफ 3 ट्रांसवर्सल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस, और पढ़े थे हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें सबसे पहले जो अभी ये क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्या था। एंगल बाइसेक्टर कैसे रहेगा, अगर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को कोई अगर इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी, सी और ये डी, तो फिर अगर ये दोनों एंगल अगर सेम रहा तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या था। अगर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो बी ए बाय ए सी इज इक्वल टू इधर वाला आएगा, ये रहेगा हमारा बी डी बाय डी सी। तो इस तरह से ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अभी उसी का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से ये एंगल, ये रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर, ये पीएम जो है ये बाइसेक्टर है या नहीं। अगर हमारा रेशियो अगर सेम रहता है, साइड्स के रेशियो अगर सेम रहते हैं तो फिर वो एंगल बाइसेक्टर रहेगा। अगर सेम नहीं रहता है तो फिर एंगल बाइसेक्टर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या लेकर के, पी आर इज इक्वल टू है 3, फिर आर एम इज इक्वल टू 1.5, फिर हमें देकर के एम क्यू इज इक्वल टू 3.5, और हमें देकर के क्यू पी इज इक्वल टू हमें देकर के 7। अभी हम लोग डायरेक्टली रेशियो में चले जाते हैं। तो कैसा रेशियो रहेगा, अगर हम लोग क्यू से शुरू करेंगे तो ये रहेगा हमारा क्यू पी बाय पी आर। एक तरफ जिस साइड से हम लोग जिस वर्टेक्स से शुरू कर रहे हैं, दोनों भी रेशियो हम लोग उसी वर्टेक्स से शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से क्यू से शुरू करेंगे तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते, क्यू पी बाय पी आर निकाल लेते, क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी की वैल्यू कितनी है 7, पी आर की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे इस तरफ, भाई क्यू से हम लोग शुरू करेंगे, क्या देकर के हमें क्यू एम बाय एम आर, क्यू एम कितना है हमारा 3.5, और एम आर कितना है, एम आर हो गया हमारा 1.5। तो ये दोनों भी जो है 0.5 मतलब डेसिमल प्लेसेस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इंटू 10 और ये इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 35 बाय 115। ये किसका टेबल में कट हो जाएगा, 5 के टेबल में, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो ये आ जाएगा हमारा 7/3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या दिखाई दे रहा है, हमारा रेशियो जो है वो सेम है, 7:3 का रेशियो है दोनों भी। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ रहा, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा क्या, ये और ये हमारा सेम दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम बाय एम आर। तो ये एक बार हमारा रेशियो बन गया, रेशियो सेम हो गया। फिर हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, क्या बता सकते हैं हम लोग कि रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अगर ये दोनों अगर हमारा रेशियो अगर सेम आता है तो वो एंगल बाइसेक्टर रहेगा, अगर सेम नहीं आता है तो वो नहीं रहेगा। चलते हैं हमारे सेकंड सब क्वेश्चन पे। तो सेकंड सब क्वेश्चन में क्या लेकर के है कि ये हमारा फिगर है। अब इसमें से जो गिवन है पहले लिख लेते। तो गिवन क्या है हमारा, पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 10, फिर पी आर इज इक्वल टू कितना है 7, फिर आर एम इज इक्वल टू कितना है 6, और एम क्यू इज इक्वल टू कितना हमारा 8। तो ये हमें देकर के
फिर से हम लोग वही रेशियो लेंगे। अगर हम लोग आर से शुरू करेंगे तो आर पी अपॉन पी क्यू रहेगा और नेक्स्ट साइड में हमारा रहेगा आर एम अपॉन एम क्यू। तो इस तरह जिस वर्टेक्स से हम लोग शुरू करेंगे, अगर हम लोग क्यू से शुरू करेंगे तो क्यू पी बाय पी आर रहेगा और क्यू एम बाय एम आर रहेगा। तो जो वर्टेक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं वो वर्टेक्स हमें पहले लेना है। तो हम लोग आर से शुरू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा आर पी अपॉन पी क्यू। तो आर पी अपॉन पी क्यू पहले निकालते हैं। आर पी की वैल्यू क्या दे करके, आर पी की वैल्यू हमें दे करके 7 और पी क्यू की कितनी दे करके, पी क्यू हो गया हमारा 10। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं आर एम। तो आर एम बाय क्या आ जाएगा हमारा एम क्यू। आर एम की वैल्यू कितनी है 6, एम क्यू की वैल्यू कितनी है 8। अगर इसको कट करना है तो कट कर सकते, तो ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 6, ये हो जाएगा 2 4 8, मतलब हमारा कितना आ रहा है ये 3/4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 और 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों सेम है क्या, नहीं है। एक हो गया हमारा 7/10 और एक है हमारा 3/4, तो उसको लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है सेम नहीं है रेशियो। तो ये आर पी बाय पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू आर एम बाय एम क्यू। तो ये सेम नहीं है। अगर सेम नहीं रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है रे पी एम इज, देयरफॉर रे पी एम इज नॉट, अगर रेशियो सेम नहीं रहेगा तो नॉट आएगा, नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो ये बाइसेक्टर जो है वो नहीं रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट सब क्वेश्चन में क्या दे करके, तो जो दे करके उसकी वैल्यू लिख लेती है। थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन हो गया हमारा, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं गिवन। क्या दे करके हमें पी क्यू इज इक्वल टू 9, फिर दे करके हमें क्यू एम इज इक्वल टू 3.6, फिर हमें दे करके एम आर इज इक्वल टू 4 और नेक्स्ट दे करके हमें आर पी इज इक्वल टू 10। ये दे करके तो फिर से भाई अगर जिस तरफ से हम लोग शुरू करेंगे क्यू से स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारे ये क्यू एम अपॉन एम आर। तो इस तरफ वाला ले रहे क्यू एम बाय एम आर। तो कितना दे करके हमें 3.6/4। पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36 और ये 4 10 हो जाएगा हमारा 40। अब दोनों में किसके टेबल में जाता है, 9 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाता है। ये 4 9 36 और ये 4 10 40, मतलब क्या आ रहा है ये हमारा 9/10। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। मतलब क्यू एम बाय एम आर क्या है हमारा 9/10। अब नेक्स्ट वाला साइड लेंगे तो क्यू पी बाय पी आर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, क्यू पी कितना है, ये भी 9 है, पी आर कितना है 10 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या दिखाई दे रहा है, दोनों भी रेशियो हमारा क्या है, दोनों भी रेशियो हमारा सेम है। तो रेशियो सेम रहा तो फिर क्या आ जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमें, रेशियो सेम है, दैट इज क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी बाय पी आर। तो दोनों रेशियो सेम हो गए। अब हमें क्या यूज करना है, कन्वर्स यूज करना है। तो लिख लेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा हमारा कि रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। अब कन्वर्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्स क्यों। मेन हमारा थियरम क्या था, अगर एक ट्रायंगल है, इसका अगर ये एंगल बाइसेक्टर अगर हम लोग ले लेते, सपोज ये ए बी सी और डी, ये एंगल बाइसेक्टर हमने भी दे करके है। एंगल बाइसेक्टर अगर दे करके रहा तो हम लोग क्या ले रहे थे, रेशियो बनता था हमारा ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी। ये रेशियो बन रहा हमारा। तो ये हो गया हमारा मेन प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कन्वर्स क्या रहेगा, अगर कन्वर्स रहेगा उल्टा, अगर रेशियो सेम है
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों जो रहेंगे हमारे वो एंगल बाइसेक्टर रहेगा, दोनों एंगल इक्वल रहेगा और वो बन जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलते हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे करके, इन अ ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25, PR इज इक्वल टू 20 एंड NR इज इक्वल टू 8, स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन। तो ये पैरेलल है या नहीं है हमें दिखाना है। तो पैरेलल है या नहीं है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे के साथ तो फिर वो जो रेशियो रहेगा वो रेशियो सेम रहेगा, इक्वल रेशियो में रहेगा। तो उसका कन्वर्स क्या रहेगा कि अगर रेशियो सेम है तो फिर दो लाइन जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे। ये हो गया उसका रेशियो कन्वर्स। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, हमें अगर रेशियो निकालना है तो क्या चाहिए होगा, PN/NR चाहिए। तो यहाँ पे हमें PN दे करके नहीं है। सिमिलरली इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, PM/MQ चाहिए और हमें MQ दे करके नहीं है। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें PR दे करके है, तो PR अगर 20 है तो PN कितना रहेगा हमारा, टोटल 20 है, इसमें से ये 8 हो गया, तो फिर बचा वाला पार्ट कितना रहेगा, बचा वाला पार्ट रहेगा हमारा 12। तो वो उसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसा दे करके हमें, एज PN एंड R आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर कोलिनियर रहा तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर रहा तो क्या हो जाएगा कि PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू रहेगा हमारा PN प्लस NR। तो टोटल PR जो रहेगा उसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, PN प्लस NR। PR कितना दे करके हमें, PR दे करके हमें 20, PN का पता नहीं, प्लस NR हो गया हमारा 8। तो फिर PN कितना हो जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू PN। देयरफॉर PN इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 12। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे MQ। तो क्या आ जाएगा, एज PM एंड Q आर कोलिनियर, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू PM, PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PM प्लस MQ। मतलब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। PQ कितना दे करके 25, PM कितना हमारा 15 प्लस MQ। देयरफॉर MQ क्या आ जाएगा, MQ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 15 इधर माइनस हो जाएगा तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आता है 10। देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा MQ इज इक्वल टू 10। तो दो वैल्यूज आ गए जो हमारे बचे वाले थे। अभी हम लोग को क्या करना है, रेशियो में लेना है। तो पहला क्या रहेगा हमारा PN/NR। तो PN/NR लिख लेते हैं। PN कितना दे करके हमें, PN आ गया हमारा 12 और NR कितना है, NR है हमारा 8। तो दोनों भी 4 के टेबल में जाता है। तो ये आ जाएगा 4 2 जार 8, ये 4 3 जार 12, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3/2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम लोग सेकंड साइड में जाते हैं। ये क्या दे करके हमें, PM/MQ। PM कितना है, PM हो गया हमारा 15, MQ कितना है, MQ है हमारा 10। तो दोनों भी 5 के टेबल में जाता है। तो ये 5 3 जार 15, ये 5 2 जार 10, मतलब कितना, कौन सा रेशियो, क्या रेशियो आया हमें, 3/2 का रेशियो आया। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों रेशियो जो है वो सेम है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये रेशियो जो हमारा सेम है, दैट इज PM/MQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, PN/NR। ये रेशियो जो हमारा सेम है। देयरफॉर जैसे रेशियो सेम आ गया तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर बाय कन्वर्स किस चीज का, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी का हमें कन्वर्स अप्लाई करना है। और फिर कन्वर्स से हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारा, दैट इज बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट NM is parallel to segment RQ। तो इस तरह से ये हम लोग बता सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि इन ट्रायंगल MNP
एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एन का बाइसेक्टर हमको क्या दे करके, एन क्यू दे करके। अगर एम एन हमारा 5 है, पी एन हमारा 7 है, एम क्यू 2.5 है, देन फाइंड क्यू पी। तो क्यू पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल बाइसेक्टर दे करके यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं एज एन क्यू इज द bisector of angle n, therefore by बाइसेक्टर देकर के तो फिर डायरेक्टली हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, रेशियो लेंगे एम क्यू बाय क्यू पी इज इक्वल टू एम एन बाय एन पी। यहाँ पे आ जाएगा ये एम क्यू बाय क्यू पी इज इक्वल टू एम एन बाय एन पी। एम क्यू की वैल्यू पुट कर देते, ये हो गया हमारा 2.5 बाय क्यू पी इज इक्वल टू एम एन कितना हमारा 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो फिर क्या आ जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, तो ये 2.5 इंटू 7 ये नीचे आ जाएगा बाय 5 इज इक्वल टू क्यू पी। अब पॉइंट है, पॉइंट घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2.5 इंटू 7 इंटू 10 बाय 5 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये हो गया हमारा क्यू पी। क्या करते, मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 25 इंटू 7 बाय 50, 50, 25 1 जार 25 2 जार, तो कितना रहा हमारा 7/2। 7/2 इज इक्वल टू कितना रहता है, 7/2 इज इक्वल टू 3.5 इज इक्वल टू 3.5। मतलब देयरफॉर हमारा आंसर कितना है, QP इज इक्वल टू 3.5। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देकर के हमें, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। तो कुछ एंगल का मेजर दे करके और हमें प्रूव करना है कि AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC, ये हमें प्रूव करना है। तो जो दे करके उसको पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। क्या दे करके, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गिवन पार्ट। तो एंगल APQ और एंगल ABC हमको दे करके 60 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC। रीजन क्या आएगा इसका, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा, अगर हमारा दो लाइन पैरेलल है तो फिर दोनों एंगल जो रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग रहेंगे। और वही हम लोग उल्टा ले रहे हैं, अगर दो एंगल अगर हमारे कॉम इक्वल है तो फिर जो लाइन पे है वो एंगल, वो दो लाइन जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे। तो ये हमारा ये भी देख करके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC क्या ले करके, PQ इज पैरेलल टू BC। ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मिला PQ इज पैरेलल टू BC। अगर PQ इज पैरेलल टू BC है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय पैरेलल लाइंस मिल गया हमें। रेशियो हमको प्रूव करना है तो क्या आएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। हो गया, हेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, अगर हमारा लाइंस अगर पैरेलल है तो फिर क्या रहेगा, रेशियो सेम रहेगा। तो लाइंस हमने पैरेलल निकाल लिया और रेशियो जो है वो सेम हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देकर के कि साइड AB PQ, मतलब AB PQ और DC पैरेलल देकर के है।
जिसमें हमको देकर के AP कितना है हमारा, AP इज इक्वल टू देकर के 15, PD इज इक्वल टू देकर के 12 और हमें देकर के है QC इज इक्वल टू 14 और फाइंड आउट करना है हमें, टू फाइंड हमें BQ फाइंड आउट करना है। BQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या देकर के यहाँ पे हम 3 पैरेलल लाइन देकर के, तो जैसे ये दिख रहा है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या है कि AP बाय PD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, BQ बाय QC। वैल्यू पुट कर देते। AP कितना देकर के हमें 15 बाय PD देकर के 12 इज इक्वल टू BQ फाइंड आउट करना है और QC हो गया हमारा 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 14 बाय 12 इज इक्वल टू BQ। कट करते, ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 और ये जो है हमारे 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 6 और ये 3 5 15। तो क्या बच रहा फिर हमारे पास, BQ इज इक्वल टू 7 5 35 बाय 2। 35 बाय 2 कितना होता है, 17 2 34 मतलब 17.5। तो BQ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 17.5। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें QP फाइंड आउट करना है और हमें क्या लेकर के कि ये एंगल बाइसेक्टर है NQ। तो सॉल्यूशन क्या देकर के हमें, NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। तो ये हमें एंगल बाइसेक्टर देकर के गिवन में जो है वो आप लिख लीजिएगा, MN देकर के है, MQ देकर के और NP देकर के गिवन में भी आपको लिखना है। फिर हम लोग क्या लेंगे, जैसे बाइसेक्टर देकर के तो हम लोग लिख सकते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर देकर के, तो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आएगा, अगर यहां से हम लोग शुरू करेंगे तो MN बाय NP इज इक्वल टू इधर क्या आएगा हमारा, MQ बाय QP। ये MQ बाय QP वैल्यू पुट करते, ये हो गया 25 बाय 40 इज इक्वल टू MQ कितना है 14 अपॉन QP फाइंड आउट करना है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, QP इधर आ जाएगा तो QP इज इक्वल टू ये इधर जा रहा है तो 14 इंटू 40 बाय 25 कैंसिल करते, 5 के टेबल में जाएगा, ये 5 5 25, ये 5 8 40, बाकी और जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो फिर क्या आ जाएगा, QP इज इक्वल टू 14 8 8 4 कितना आता है, 8 4 32, 3 क्या 8 1 8 9 10 11 1 1 2 बाय 5। इसको डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा, 5 2 10 1 2 12 आ जा रहा, तो फिर से 5 2 10, फिर से 12 और 10 गया तो कितना रहेगा 2, फिर 5 4 20। तो QP इज इक्वल टू 22.4।